एक बेरोजगार व्यक्ति था, बहुत परेशान था और आत्महत्या की प्लानिंग कर रहा था। तो एक झील के किनारे बैठ गया कि अब डूब मरना अच्छा है। तो बैठा बैठा सोच रहा था बेचारा मरने के की प्लानिंग में। तब देखता है एक सारस पक्षी, वो जो है मछली उसने पकड़ी और मछली को वो पक्षी हवा में फेंका और फिर अपनी चोंच से पकड़ के खा गया। कई बार वो पक्षी ने वैसा कृत्य किया। उसे देखकर उसको एक विचार आया। उसने बगल में एक लकड़ी पड़ी थी सूखी, उसको हवा में फेंका और मुंह से पकड़ने की चेष्टा करी। पकड़ में नहीं आई। फिर फेंका तो नाक पे उसको जरा चोट लग गई। फिर उसने फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे दो कुछ ट्रायल्स में पकड़ में आ गई लकड़ी। अब जो है लकड़ी पकड़ में आ गई तो फिर उसने क्या किया कि एक लकड़ी का चाकू बनाया। लकड़ी का चाकू जिसमें धार नहीं थी, उससे उछा के फेंक दो। कई बार चोट लगी इधर उधर, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसने क्या किया, लकड़ी का एक चाकू बनाया जिसकी शार्प एजेस थी, जो तेज धार वाला था। फिर उसको फेंका, करता गया। जब बहुत पूरा उसको कॉन्फिडेंस आ गया तब उसने क्या किया कि असली चाकू और तलवार फेंकनी शुरू करी और पकड़ने लगा। और एक अगर गलती होती थी, इतना खतरनाक खेल है, तो क्या तो गला कट जाए या नाक कान आंख चली जाए। बहुत खतरनाक खेल था। लेकिन वो करने लग गया। हवा में फेंकता बहुत ऊपर और दांत से पकड़ लेता था मुंह से। और जितने जब शो होने लग गए उसके, वो फेमस हो गया और लोग बहुत डर के बहुत देखते थे ध्यान से। और बहुत उसकी जो है दुकानदारी आगे बढ़ गई। धीरे धीरे सब कुछ आ गया जीवन में जो चाहता था। और एक बार उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू करने वाले ने पूछा, भाई साहब आप ये जो करतब दिखाते हो ये आपने सीखा कहाँ से? ये तो बहुत खतरनाक है। तो किसने आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दी? तो वो कहता है कि मैंने किससे भी नहीं सीखा है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने खुद ही अपने आप आइडिया आ गई, अपने आप मैंने इसमें मैं आगे बढ़ गया। इंटरव्यू होने के बाद जब वो रिंग में शो करने गया, तो जब उछाल के चाकू को फेंका तो इस बार उसका चाकू नाक पे गिरा और सीधा नाक को काट दिया चाकू ने। ये इसलिए था कि उसने गुरु तत्व का अपमान किया था। उसने जो कृतज्ञता होती है, जो सारस या बगुला जो भी पक्षी था जिसने उसको वो विचार दिया, जो आइडिया दी, उसको उसने एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये अपराध के कारण उसकी विद्या यहां इस आज आकर फेल हुई, उसके नाक कट गई। इतने दिन कुछ नहीं हुआ। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ये संस्कृति है कृतज्ञता की, कि जिसने भी हमारा थोड़ा सा भी उपकार किया हो, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। गाय हमको दूध क्यों माता कहते? पागल नहीं है ये वैदिक संस्कृति वाले। इतना एडवांस्ड हमारी लिंग्विस्टिक्स है, इतने लिटरेचर हैं, इतनी मेडिसिन है, एवियनिक्स है, सब है। ये पागल लोग नहीं है जो गाय को कहते माँ है। क्योंकि गाय के दूध पे हम पलते और बड़े होते हैं। और बड़ों का आदर किया जाता है। हमारे भागवत के 11वें स्कंद में, भागवत हर घर में होनी चाहिए एक प्रति उसकी। ये खाली आप 7 दिन सुनोगे इससे नहीं होगा काम। ये तो एक एंटरटेन, आजकल मनोरंजन हो रहा है, आत्मरंजन से ज़्यादा मनोरंजन हो रहा है। लेकिन हमें
भागवत का स्वाध्याय, नित्यम भागवत सेव्या, भागवत रोज पढ़नी चाहिए। तो भागवत के 11वें स्कंद में जो अवधूत ब्राह्मण की कथा है, दत्तात्रेय जी उन्होंने 24 गुरु बनाए। संति में गुरुओ राजन बहवो बुद्धि उपाश्रितम, कहते हैं कि तो उनके कौन कौन से उन्होंने गुरु बनाए। तो वो कहते हैं कि एक तो है गुरु पृथ्वी, वायुर आकाशम, अपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जाग्रह सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः, मधुआ हरिणो मीनः, पिंगल क्रूरो अर्भकः, कुमारी सरकृत सर्पः। ये एतवो में गुरुओ राजन चतुर्विंशतिर आश्रित है। तो 24 गुरु बनाए उन्होंने। भूमि, हवा, ये क्या गुरुओं से सीखा वो, ये इसमें वो बड़ा डिटेल आप पढ़ना चाहिए। आकाश, पानी, अग्नि, चंद्र, सूर्य, कबूतर और अजगर, समुद्र और कीड़ा, कीट, मधुमक्खी, हाथी और हिरण, मछली और वैश्या, पिंगला जिसका नाम था। एक पक्षी कुरर पक्षी होता है, उससे, बच्चे से और सांप से और स्पाइडर जिसको कि कहते हैं मकड़ी, ये सब गुरु बनाए। और उन्होंने एक्नॉलेज किया राजा के सामने कि ये मेरे गुरु हैं। तो हमारी ये सारी जो संस्कृति थी ये कृतज्ञता के ऊपर है, लेकिन हमने सब उठा के फेंक दी है और हम आपन धन विलाय दिया, मांगे भिक्षा परेर द्वारे। हमारे लोगों को, भारतीयों को पता भी नहीं है कि इतने गुरु बनाए जा सकते हैं। तो भागवत पढ़िए और जीवन में कृतज्ञता रखनी है। जिसने हमारा थोड़ा से थोड़ा उपकार किया उसके प्रति कृतज्ञ होना है। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।